नमस्कार दोस्तों, ITI कैरियर हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अपने गेज के बारे में पढ़ रहे थे और गेज के अंदर अपने कुछ गेज पढ़ चुके हैं और पिछली क्लास के अंदर अपने स्मॉल होल गेज के बारे में पढ़ा था। और आज की क्लास है वो अपने टेलीस्कोपिक गेज के संबंध में है। आज अपने जानेंगे टेलीस्कोपिक गेज क्या होता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं अपने टेलीस्कोपिक गेज के बारे में। तो देखो, इसके संबंध में पहली बात मैंने आपको ये बात अपना जो स्मॉल होल गेज है उसके अंदर भी बताई थी कि ये जो अपना गेज होता है ये कैसा होता है भाई, अप्रत्यक्ष मापक औजार होता है। तो सेम बात इसके ऊपर भी लागू होती है, अप्रत्यक्ष मापक औजार। यानी कि इसके द्वारा माप लेते हैं, उस माप को निकालने के लिए हम दूसरे टूल की सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए इसको कहा गया है अप्रत्यक्ष मापक औजार। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और अगली बात आती है अपनी इसके आकृति के संबंध में, अर्थात इसके शेप के संबंध में। इसकी जो आकृति है वो अंग्रेजी के टी अक्षर के समान में दिखाई देती है। अंग्रेजी के टी अक्षर के समान। उसके बाद में आगे बात करते हैं इसके यूज से संबंधित, अर्थात इसका उपयोग क्या है। तो देखो, इसके द्वारा कोई छिद्र है, कोई स्लॉट है या फिर कोई बोर है, उसका व्यास है वो अपने इसके द्वारा चेक कर सकते हैं, माप सकते हैं। छिद्र, स्लॉट या बोर के साइज को चेक करने हेतु, ठीक है, कोई छिद्र है, स्लॉट है या फिर कोई बोर है, उसके साइज को चेक करने हेतु हम किसका यूज करते हैं भाई, टेलीस्कोपिक गेज का यूज करते हैं। अब देखो, अगली बात मैं करता हूं और अगली जो बात है वो भी यूज से संबंधित ही है। तो देखो, टेलीस्कोपिक गेज के द्वारा टेलीस्कोपिक गेज के द्वारा 12.7 मिलीमीटर से 152.4 मिलीमीटर तक की साइज ली जाती है। देखो क्या लिखा है मैंने इसके संबंध में कि इसके द्वारा अपने क्या कर सकते हैं भाई, 12.7 मिलीमीटर से लेकर 152.4 मिलीमीटर तक की जो साइज है उसको अपने चेक कर सकते हैं। देखो, साइज के संबंध में मैंने आपको ये जो अपना स्मॉल होल गेज है उसके अंदर बताया था कि उसके द्वारा 3.2 मिलीमीटर से लेकर 12.7 मिलीमीटर तक की साइज है वो चेक की जाती है। और इसके अंदर देखो मिनिमम कितना है भाई, इसकी जो न्यूनतम माप है वो कितनी है, 12.7 मिलीमीटर है। 12.7 मिलीमीटर से कम की माप लेनी होगी तो वहाँ पे अपने स्मॉल होल गेज को यूज करना होगा। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और आगे देखो इसकी विशेषता के संबंध में बात। तो देखो, ये जो अपना टेलीस्कोपिक गेज होता है इसके अंदर एक लंबा हैंडल होता है, उस हैंडल के अंदर प्लंजर लगे हुए होते हैं। ठीक है भाई, तो देखो इस गेज में एक लंबे हैंडल में स्प्रिंग युक्त प्लंजर लगे होते हैं। अगली बात देखो,
लॉकिंग स्क्रू के द्वारा प्लंजर को लॉक किया जाता है। देखो कुछ बात ये मैंने आपको स्मॉल होल गेज के अंदर भी बताई थी। उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं। ये तो थी विशेषता के संबंध में बात कि इस गेज के अंदर क्या होता है भाई, एक हैंडल होता है जो कि लंबा होता है, उसके अंदर क्या होता है भाई, स्प्रिंग युक्त प्लंजर लगे हुए होते हैं, यानी कि उसके अंदर प्लंजर लगे हुए होते हैं जो कि किसके द्वारा खुलते हैं भाई, स्प्रिंग से खुलते हैं। और उसके अंदर क्या होता है, एक लॉकिंग स्क्रू भी होता है जिसके द्वारा प्लंजर को लॉक किया जाता है। अब क्या करेंगे, कोई स्लॉट है उसके अंदर हम इसको डाल के और इसके प्लंजर को लॉक कर देंगे। फिर जो प्लंजर है उसकी जो साइज है उसको माइक्रोमीटर के द्वारा माप के हम देख सकते हैं कि जो अपनी स्लॉट है उसकी साइज है वो कितनी आई है। प्लंजर की साइज माइक्रोमीटर द्वारा मापकर छिद्र की साइज ज्ञात की जाती है। भाई डायरेक्ट ये तो बताएगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, अप्रत्यक्ष मापक औजार है, तो अपने दूसरे टूल की सहायता इसकी माप को ज्ञात करने के लिए लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गई इसकी थ्योरेटिकल बात। अब देखेंगे इसका डायग्राम। लो जी, ये है इसका डायग्राम। देखो तो ये वाला जो अपना गेज है इसी को नाम देते हैं टेलीस्कोपिक गेज। इसके अंदर का जो मैकेनिज्म है वो इसके अंदर दिखाया गया है। जैसे कि ये इसका मेजरिंग फेस हो गया, जो कि ये दोनों मेजरिंग फेस हो गया जो कि क्या है, जॉब के संपर्क में आता है। ठीक है, उसके बाद में ये यहाँ पे स्प्रिंग लगी हुई होती है, इसको टेलीस्कोपिक लैग बोलते हैं। और ये हो गया इसका प्लंजर, ये स्थिर लैग हो गई, और ये इसका हैंडल हो गया। अब देखो इसको अपने ये कोई स्लॉट है इसके अंदर डाल के और इसके जो प्लंजर है इसको लॉक कर देते हैं, और उसके बाद में माइक्रोमीटर की सहायता से इसकी माप है इसको अपने ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना टेलीस्कोपिक गेज। तो अपना टॉपिक है ये यहीं पर समाप्त होता है। आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, और अगला जो गेज है वो देखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।